हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 9 में आज का टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अपक्रियाएं। इसके पहले हमने बनाने की विधि में बच्चों पूरा सिस्टमेटिक रूप से आपको समझाया था, 2-3 पार्ट में कराया था, लेकिन आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितने भी अपक्रिया हैं बनाने की विधि में हमने करा दिया है। आज हम देखेंगे पहला अपक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। देखिए, यदि SO4 होता है तो सल्फेट होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड। देखिए, जो आपका यहाँ पर नाभिक स्नेही योग अपक्रिया है, लगभग सोडियम बाइसल्फाइड, HCN, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और अमोनिया, इन 3 चीजों से एकदम सेम अपक्रियाएं होती है। मैं आपको बता देता हूं किस किस से, और आपको तीनों को आज समझना है। पहला जो आप पढ़ोगे बच्चों NaHSO3 से क्रिया, ठीक है। फिर दूसरा आप HCN से क्रिया पढ़ोगे, सिमिलर अपक्रिया है इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। फिर आपका रह जाएगा RMGX, ठीक है। ये RMGX आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, RMGBr भी ले सकते हैं। फिर आपको लेना बच्चों अमोनिया। ये आपको 4 अपक्रियाएं एकदम सेम है और सब में आपका पहले योग होगा, ठीक है, डायरेक्ट योग होगा। ये आपका बच्चों नाभिक स्नेही योग क्रियाएं कहला जाती है, ठीक। तो ये पहला स्टेप है नाभिक स्नेही योग क्रिया, और इसी को हम आज समझेंगे पूरा डीप में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्रिया कराएंगे NaHSO3 से। एल्डिहाइड की भी क्रिया कराएंगे और कीटोन की भी क्रिया कराएंगे। अच्छा, दोनों के दोनों कार्बोनिल हैं। कार्बोनिल का मतलब ये होता है, थोड़ा समझिएगा, कार्बोनिल का मतलब ये होता है बच्चों कि कार्बन है और द्विबंध से यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। यदि आपका दोनों एल्किल ग्रुप हो जाएगा तो आपका वो कहला जाएगा कीटोन। यदि आपका एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा और एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दोगे बच्चों तो आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। इसकी क्रिया हम कराते हैं, देखिएगा किससे कराएंगे, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। यदि ये टूटेगा बच्चों तो किस प्रकार से बनेगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, HSO3 निगेटिव और Na पॉजिटिव, ये टूटेगा तो इस प्रकार से बनेगा। अब एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें होता क्या है, जो H है O के साथ जुड़ेगा। देखिएगा, ये आपका कार्बन है, H है जो O के साथ जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका SO3 निगेटिव, SO3 निगेटिव और Na पॉजिटिव बन जाएगा। ये लो, बस यही क्रियात्मक है, कुछ भी नहीं, ज्यादा हाई नहीं है। देखिए, कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड से योग कर निश्चित गलनांक वाले क्रिस्टलीय उत्पाद बनाते हैं। यह क्रिया सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड CH3CO समूह मतलब कार्बोनिल समूह युक्त कीटोन तथा बेंजल्डिहाइड देते हैं। अन्य उच्चतर कार्बोनिल यौगिक स्टेरिक प्रभाव के कारण क्रिया नहीं करते। मतलब केवल और केवल निम्नतम यौगिक ही इस पे क्रियाशील होते हैं। यदि उच्च यौगिक लोगे भाई, उच्च मतलब कार्बन परमाणु वाले, उच्चतर कार्बन परमाणु, यही उच्चतर कार्बोनिल का मतलब है भाई साहब, कार्बन परमाणु की संख्या लंबी हो जाए तो फिर वहां पर ये क्रिया नहीं दर्शाता। अब जैसे मैं इसके जैसे सिमिलर अपक्रिया दर्शाऊं, अब जैसे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लेता हूं। आप सबको पता है कि मैंने आपको ये कहा कि द्विबंध युक्त कार्बन ऑक्सीजन, यदि एक में आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो और एक में आप हाइड्रोजन, तो आपका ये एल्डिहाइड कहला जाता है। वहीं पे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, वहीं पे यदि आप दोनों में एल्किल ग्रुप जोड़ दो, दोनों में एल्किल ग्रुप CH3 और ये CH3, दोनों में एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो ये आपका कीटोन कहला जाता है। फिर हमने कहा कि NaHSO3 से क्रिया कराएंगे तो ये पॉजिटिव भाग बनेगा, ये निगेटिव वाला भाग बनेगा। NaH सोडियम बाइसल्फाइड है बच्चों, तो ये पॉजिटिव भाग होता है, ये निगेटिव भाग। तो ये किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएगा, यहां पर आप देखिएगा सिमिलर है दोनों, ठीक है। तो एक भाग में मैंने कहा H जुड़ेगा, ऑक्सीजन केवल द्विबंधी बना सकता है, सही है, ऑक्सीजन केवल द्विबंधी बना सकता है, ठीक। तो एक बंध ऑक्सीजन कार्बन के साथ, एक H के साथ जुड़ गया, और यहां पे आपका हो गया SO3 निगेटिव Na पॉजिटिव। अब कुछ लोग कहेंगे इसका नाम क्या है, तो भाई ये एसिटल्डिहाइड से बना, तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, नाम लिखना तो लिख सकते हो। एसिटल्डिहाइड से बना तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड।
और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा एक एसीटोन से बना है, तो एसीटोन, एसीटोन यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हो जाएगा एसीटोन बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम लिख लेना, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ये आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक, तो ये हमारा बच्चों कहीं ना कहीं क्रिस्टल का निर्माण हुआ कि कार्बोनिल यौगिक में सोडियम बाइसल्फाइड का हमने क्रिया कराया है, और जब क्रिया हुआ तो एक निश्चित क्रिस्टल का उत्पाद बना। अब बिल्कुल सिंपल है, उम्मीद करता हूं कि आपसे बन भी जाएगा बच्चों। और ऐसे ही हम HCN का भी योग कराएंगे, बहुत सिंपल है, HCN का भी योग कराएंगे, आप आसानी से सीखोगे। फिलहाल अभी आप इसका पहला स्टेप था बच्चों, ये जब टूटता है तो ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव बनता है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड और इसका नाम एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। कितना सिंपल है, उम्मीद करता हूं पहली अभिक्रिया क्लियर, क्योंकि आज जो चारों अभिक्रिया है ना तो सेम अभिक्रियाएं चलेंगी, तो आपको परेशानी नहीं होगी बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं जो पहली यदि आप अभिक्रिया बारीकी से समझ लिए, नहीं समझ में आए, दूसरे अभिक्रिया में समझ में आए, नहीं आएगा, उसमें भी नहीं आ रहा बच्चों, तीसरे अभिक्रिया में क्लियर ही आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो आपका HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग, ठीक है, सेम अभिक्रिया करेंगे बच्चों। आप लोग यदि पहला समझ लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कार्बोनिल का पहचान ये है कि कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन जुड़ा है, यदि आप इधर एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे और इधर भी एल्किल तो फिर आपका ये कीटोन कहलाएगा, यदि एक साइड एल्किल और एक साइड हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड कहलाएगा। ये आपको थोड़ा सा इसीलिए समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपका कार्बोनिल है, इसके साथ हम क्रिया कराएंगे HCN का। अब H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव क्या बना सकता है, आप ही बताओ। ये कार्बन है बच्चों, पॉजिटिव जो है कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कैसे नेगेटिव होता है, देखो बंध जब टूटेगा बच्चों तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्थिति में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, H जुड़ जाएगा और ये Cn जुड़ जाएगा। बताओ ऐसा कौन सा बच्चा है जो नहीं समझ पाएगा, सेम अभिक्रिया है, ऐसा कौन सा बच्चा है जो नहीं समझ पाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्लियर भी हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मैं कहा फॉर्मेल्डिहाइड है, देखिएगा H और H आपका ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN के साथ कराया तो क्या बनेगा बच्चों, H है, H रहने दीजिए, कार्बन है, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है, ठीक है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब मैं यदि कहा कि एक साइड एल्किल ग्रुप जोड़ दो, कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 जोड़ दो कार्बन के साथ और H, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है और HCN के साथ क्रिया करेगा तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो भाई साहब CH3 हो गया, H हो गया, ऑक्सीजन इसके साथ तो H जुड़ गया और यहाँ पे Cn जुड़ गया, इसका नाम कोई बताएगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या बना बच्चों, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब कौन है बच्चा जो नहीं समझ में आ रहा, बताओ ने यार इतना आसानी से। अब कहोगे सर यहाँ भी आप CH3 जोड़ दो, यहाँ भी CH3 जोड़ दो, तो ये आपका कहलाया एसीटोन। इसकी क्रिया HCN से कराओ, HCN, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, यही तो प्रोसेस होता है। तो आपका बन गया CH3 CH3, कार्बन के साथ ऑक्सीजन वो OH और ये Cn। बताओ ना, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ये फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। अब इतना सिंपल रिएक्शन यदि किसी से नहीं बन रहा है तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कभी समझ में नहीं आएगा। HCN के साथ योग करा रहे हैं बच्चों, एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड कीटोन HCN के साथ क्रिया कर योगशील यौगिक साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। अभी आपने देखा जब हम सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराए थे वहां भी योगशील अभिक्रिया ही हुआ था, डायरेक्ट वो अटैक किया था, डायरेक्ट जुड़ गया था। यहाँ HCN के साथ कराए हम बच्चों तो यहाँ पे भी डायरेक्ट जुड़ गया था, HCN के साथ हमने कराया, सीधा योग हुआ, सीधा जुड़ गया, दोनों सिमिलर अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया। सोडियम जो आपका बाइसल्फाइड था उसमें भी योग अभिक्रिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, HCN के साथ कराया, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन गया बच्चों। फिर हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, HCN के साथ क्रिया कराया तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन गया।
फिर आप एसीटोन ले लिए, एसीटोन के साथ क्रिया करा दे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन गया, जिसमें हमारा तीसरा अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग कराएंगे। बाकी आप लोग सेम अभिक्रिया भी देखो ना, वही चीज, लेकिन एक हमेशा याद रखो, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कोई भी मतलब यौगिक क्रिया करता है, किसी का भी अभिक्रिया कराते हैं तो उसे प्यास लगती है बच्चों, हमेशा। ये ट्रिक है, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी के साथ योग करेगा, किसी के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसे प्यास लगेगी और प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसे पानी है ना से एक प्रकार से अपघटित कराएंगे। जल अपघटन के पश्चात ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई यौगिक देता है। अब ये अभिक्रिया आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है सर? एल्कोहल बनाने की विधि में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने एल्कोहल बनाया था कि कार्बोनिल यौगिकों का हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो पहले योगशील यौगिक बनता है, फिर जल अपघटन यदि करा दें तो आपका वो एल्कोहल बना लेता है। पहले तो योगशील यौगिक बनाएगा। अब सोचो कि कैसे योगशील यौगिक बनाएगा? देखो बड़ा ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा यार, कोई भी अभिक्रिया है देखने में दिया आप बुक में। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आप लोग डर भी जाओ, तभी तो मजा आएगा समझाने में। ये देखो, अब ये क्या है सर? ये समझ में नहीं आ रहा। डर जाओ ना, डर जाओ, भयभीत हो जाओ। ये लो, अब ये देखो, लेकिन इसको एक एक स्टेप में यदि आप समझो ना तो कुछ भी नहीं है भाई। मैंने ये कहा कि कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है और दो बंध ये कार्बोनिल है। एच एच जोड़ दो फॉर्मेल्डिहाइड, एक जगह आप आर और एच जोड़ दो तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, दोनों जगह एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो आपका एसीटोन बन जाता है। इसकी क्रिया हमें करानी है बच्चों RMgX से। RMgX, X मतलब हैलोजन परमाणु। अब थोड़ा सा इसके अंदर का टूट फूट समझा दूं कि कैसे इसके अंदर विघटन होता है। ये बच्चों यहाँ पे निगेटिव भाग कहलाता है और Mg जो है पॉजिटिव बनाता है। ये हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि यही पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को पकड़ेगा, ये निगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव वाला भाग है हमेशा निगेटिव के पास जाएगा और ये जो निगेटिव वाला भाग है वो पॉजिटिव के पास जाएगा। सीधा सिंपल है। तो ये किस प्रकार से योगशील उत्पाद बनाएगा? चूंकि ये द्विबंध से जो ऑक्सीजन जुड़ा था अब इसके साथ जुड़ गया MgX, ठीक है, और बच्चों R आके यहाँ पे जुड़ गया। कोई बात नहीं भाई, ये योगशील यौगिक बना लिया, लेकिन इसका हम जल अपघटन कराते हैं। HOH अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो जब जल अपघटन कराते हैं बच्चों तो ये जो आपका H है इसके साथ आकर जुड़ जाता है। अब ये कार्बन के साथ यदि OH जुड़ गया तो ये एल्कोहल हो गया। बाकी एल्किल ग्रुप कोई भी हो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। बाकी यहाँ पे यदि और क्या उत्पाद बनेगा भाई? मैग्नीशियम है, इसके साथ आपका एक OH यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और एक आपका X जुड़ जाएगा। ये प्रोसेस है। अब आपको कठिन लगने लगा होगा कि सर देखने में तो पहले लगा था सरल लेकिन अब कठिन हो गया। कठिन नहीं लगेगा, आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ एसिटाल्डिहाइड ले लो, CH3 और CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। इधर ले लो, जैसे मैं R के जगह ले लेता हूँ CH3 Mg और बच्चों यहाँ पे ले लेता हूँ Br। अब क्या बनाएगा? पहले तो योगशील यौगिक बनाएगा। योगशील कैसे? CH3 है तो CH3 रहने दो, कार्बन के साथ H है तो H रहने दो। इस ऑक्सीजन के पास कौन सा भाग जाएगा? ये आपका धनात्मक वाला भाग, MgBr बना लिया, और इधर आपके पास जाके जुड़ जाएगा CH3। फिर इसका जब जल अपघटन कराएंगे बच्चों, जल अपघटन, तो जब जल अपघटन कराएंगे तो ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया और यहाँ पे आपका OH हो गया, ठीक। और आपका जो Mg है, Mg के साथ एक OH यहाँ से आएगा और एक Br यहाँ से आएगा। ये है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया। अब इसकी जगह आप कितना भी जोड़ते जाओ ना, कितने कार्बन यहाँ पर देखो आप, मेथेट प्रोप 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। जरूरी नहीं रहता कि यहाँ पर हम एसिटाल्डिहाइड ही ले, कीटोन भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा है। हम कीटोन भी ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। जैसे हमने कहा फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, दोनों जगह H ले लो, ले लो भाई, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। यहाँ क्या लोगे सर? यहाँ पे हम C2H5 ले लेंगे, ठीक है, ले लो। Mg है, Br के जगह हम ले लेते हैं भाई आयोडीन भी ले सकते हैं, लेकिन Br ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेप में तो HH, ये COMgBr, पहले तो यही बनाया,
और ये जो C2H5 है जाकर के जुड़ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, जल अपघटन, H2O मतलब HOH, तो क्या बनेगा H, कोई बात नहीं, कार्बन है यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये जो C2H5 है वो हो जाएगा, बाकी Mg जो है वो OH और Br के साथ अलग हो गया, इसका नाम हो गया कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो मेथड प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल एल्कोहल है ना, तो प्रोपेनॉल क्या बना है बच्चों, प्रोपेनॉल। अब आपको कठिन दिख रहा होगा, वास्तविक रूप से कठिन दिखता है, ऐसा नहीं है यार कि इतना आसान है, जितना आप समझ जाओ। अब यदि मैं बच्चों यहां पे कहता कि दोनों जगह CH3 है, दोनों जगह CH3 है, फिर ये आपका एसीटोन होता, और यहां भी CH3 MgBr, तो पहले तो ये ऑक्सील यौगिक, ये लो CH3 ठीक है सर, कार्बन के साथ OMgBr बना लिया, सही है ना, और ये आपका CH3 यहाँ पे जुड़ गया, ये CH3। फिर बच्चों आप जल अपघटन कराओगे, जब जल अपघटन होगा तो क्या बनाएगा, CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, और इस कार्बन के साथ CH3 और ये OH जुड़ जाएगा, बाकी इधर आपका हो जाएगा Mg, ये सेम यही उत्पाद बना देगा। अब उम्मीद करता हूँ भाई कि 2-4 अपक्रिया हो गया तो बन ही जाएगा यार, बाकी जो बच्चे विधिवत समझेंगे उसी को समझ में आएगा। पहले कार्बोनिल यौगिक का एक स्ट्रक्चर हो गया, फिर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करा दिया हमने योगात्मक, फिर जल अपघटन कराया, ये मिला, फिर बच्चों एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कराया इसके साथ। अब यहाँ हम CH3 ले रहे हैं, यहाँ पे C2H5 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका द्वितीयक ब्यूटील अल्कोहल बनाया, फिर एसीटोन ले लिया तो तृतीयक पेंटिल अल्कोहल बना दिया, बस खत्म कहानी। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, अभी इसी के जैसा सेम अपक्रिया पढ़ेंगे अमोनिया के साथ, क्योंकि आज हम 4 अपक्रिया पढ़ेंगे लेकिन चारों एकदम सिमिलर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके बच्चों। अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर। एक और यहाँ पर क्रिया करा है भाई बेंजल्डिहाइड से, देखो बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराए C6H5CHO, बाकी वही चीज़ है, परेशान मत होना, ठीक है। एक जगह H रहेगा, एक जगह C6H5, एक जगह H, जैसे यहाँ पर देखो HC6H5, जैसे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों H रहता था, लेकिन यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है तो यहाँ पर आप C6H5 जोड़ दो, खत्म कहानी, ओके। अमोनिया के साथ योग, अब इस अपक्रिया को यार आप लोग स्वयं करो, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, इस अपक्रिया को आप लोग स्वयं करो, और नहीं बनेगा तो बताना, बोले सर आप लोग करा दो ना, ठीक है। कार्बोनिल है, ये कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके साथ हम किसकी क्रिया कराएंगे बच्चों, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो NH3, ठीक है ना, कि NH3 है कि नहीं भाई, 2 H यहाँ पर, 1 H यहाँ पर, 3 H हो गया, तो NH3 हो गया, NH3 हो गया, देख लो भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो NH कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब ये किस प्रकार से बनेगा थोड़ा देखिएगा, H जो है बच्चों ये पॉजिटिव भाग, ये निगेटिव भाग, तो ये पॉजिटिव हमेशा किसके पास आएगा, निगेटिव के पास, तो ये जो कार्बन है इसके साथ जो ऑक्सीजन, इसके साथ OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पर एमीन, ये एमीन जुड़ गया, तो आपका एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बना दिया। अब आप कहोगे सर कैसे, अभी एसिटाल्डिहाइड नहीं है, एसिटाल्डिहाइड कब होगा, जब CH3 जोड़ोगे और H जोड़ोगे, तो ये आपका हो गया एसिटाल्डिहाइड। अमोनिया मतलब NH3, तो एक H इसके पास जाएगा बच्चों, CH3 हो गया, H हो गया, एक H इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो OH बना लिया, क्या बना लिया, OH, और यहाँ पर आपका हो गया NH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम बच्चों एल्डीमीन, एल्डीमीन नहीं है इसका नाम, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, लेकिन इसका जल अपघटन कराओगे यदि तो एल्डीमीन बनेगा। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यदि इसका जल अपघटन करा दो, जल अपघटन नहीं, यहां से योगशील अस्थायी यौगिक है, ठीक, तो यदि यहां से निर्जलीकरण हो जाए, निर्जलीकरण मतलब H2O बाहर हो जाए, तो H2O जब बाहर होगा तो 2H और 1H यहाँ से, मतलब टोटल 2H निकलेगा, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है और N बचेगा, और 1H निकल गया तो 1H, ये डबल बॉन्ड, ये है आपका एल्डीमीन। एल्डीमीन बच्चों क्या है, एल्डीमीन। और जब ये कई सारे मिलते हैं ना, कई सारे मतलब यहाँ पे आपका मान लीजिए कितना है, एक ही भाग है इसका एल्डीमीन का, इसके कई सारे भाग मिल जाएंगे तो बनाएगा आपका चक्रीय ट्राइमर। चक्रीय ट्राइमर का मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं संरचना बना देता हूं। कितने कार्बन, 2 कार्बन का है, देखिए इसके साथ CH है, CH
CH3, देखो CH है, एक और ले लो CH, ठीक है, एक और ले लो, यहाँ पे ले लेता हूँ CH, अब सभी के साथ NH जुड़ा है, देखो जरा NH, तो मान लीजिए इसका NH इधर है, ठीक, और इसका NH इधर है, और इसका NH इधर है, तो ये यहाँ पे बंध बना लेगा, यहाँ पे ये बंध बना लेगा, यहाँ पे ये बंध बना लेगा, और ये आपका कुल मिलाकर बना लिया चक्रीय ट्राइमर। ये बहुलीकरण से, जब इसका बहुलीकरण होता है, बहुलीकरण का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे ये अणु आपस में मिल जाते हैं तो बहुलीकरण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी अभिक्रिया होने वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप करा लोगे, ठीक है, ये भी आप करा लोगे कि भाई ये इससे बना, फिर इसका निर्जलीकरण हुआ तो एल्डिमीन बनाया, इसका जब बहुलीकरण हुआ, यहाँ पे लिख लेना बहुलीकरण, इसका नोट्स लेना बच्चों तो 100 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन आप प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हो। इसका एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इसे आप लोग हो सके समझ लेना कि जब फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से क्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है, ये सूत्र, ठीक है, ये आप लोगों को सूत्र याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज वाली बात नहीं है। इसका मैं सूत्र समझा दूंगा कैसे बनाना है। जब बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो CH2 का होल 6N4, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक, वो भी बताऊंगा कि कैसे संरचना बनेगा। संरचना बनाने में सबको कठिन होता है ना, संरचना कैसे बनता है मैं बताता हूँ। टोटल कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन, ठीक बच्चों, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे आपका तीसरा नाइट्रोजन, और ये चौथा नाइट्रोजन। कुछ इस प्रकार से बना लिया आपने। अब यहाँ पे ये समझना है कि कितने CH2 हैं, तो 6 CH2 हैं। देखो, एक आप यहाँ पे CH2 बना लो यहाँ पे, और इसके ही सीध में यहाँ पे लिख दो CH2, इसके ही सीध में यहाँ पे आप CH2, ये तो लिख सकते हो कि नहीं, और एक इन दोनों के बीच में CH2, इन दोनों के बीच में CH2, फिर इन दोनों के बीच में CH2, ये ऐसा लिख सकते हो ना। 6 हो गए। आप कहोगे सर बंध बनाओ, देखो भाई, ये इसके साथ आएगा, ये नाइट्रोजन इधर जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ठीक, फिर ये इसके साथ बनाएगा बंध, ये इसके साथ बेंजीन रिंग जैसा, ठीक है, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ठीक, खत्म कहानी। यही है आपका बच्चों क्या, यूरोट्रोपिन। क्या है, यूरोट्रोपिन, ठीक है, सब में बंध देख लेना आप, बराबर ही होगा। ये आपका यूरोट्रोपिन, कितना इजी है देख लो, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे एक जगह गलत है बच्चों, CH2, ये CH2। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। बाकी आगे एसीटोन का भी क्रिया कराओगे तो वही योग वाला यौगिक मिलेगा। एसीटोन की क्रिया कराओ तो एसीटोन अमोनिया बनाता है, ठीक है। बाकी इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों। यूरोट्रोपिन जरूर आप पढ़ लेना कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है। हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सा 6, एक कार्बन मिथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, जिसे हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोगों से नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर दें। इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।